दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो है ना पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं। और दोस्तों इसके जो है हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है ना हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो है पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। दोस्तों आपने जो है ना एक चीज नोटिस किया होगा कि जब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू जो है क्वेश्चन के माध्यम से जब मैं आपको टॉपिक को समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है ना। तो आज हम जो है टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे और इसी 10 क्वेश्चन के माध्यम से जो है ना मैं आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टॉपिक जो है पैसिव वॉइस बनाना और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। ठीक है ना। इससे हमें ज्यादा समझ में आता है, तो इसलिए जो है हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस जो है ना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो हम जो है पैसिव वॉइस जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होता है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, वह अभी आई है, ई है और लास्ट में है होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, इसका पहचान क्या होता है। जैसे वह आया है, उसमें है का यूज नहीं होता है। वह खाया है, ठीक है ना। वह अभी गई है नहीं, ठीक है ना, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये आपको पहचान आना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम आप समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है बनाने का सेंटेंस बनाने का हमारा रूल क्या कहता है। ठीक है ना। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का हमारा रूल क्या होता है। सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम या इसमें क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में हैज या हैव करते हैं ना। हैव हम किसके लिए यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके लिए हैज। ठीक है ना। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट आता है हमारा, ये मैं आपको, ठीक है ना, ये मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बता रहा हूँ, पैसिव वॉइस का नहीं बता रहा हूँ। इसको मैं सबसे पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम जो है पैसिव वॉइस समझेंगे। आखिर इसमें हम क्या चेंज करते हैं सो डेट हमारा जो है पैसिव वॉइस बन जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा जो रूल क्या कहता है, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन उसके बाद हमारा हैज या हैव आता है, उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है ना। ये हमारा रूल है। अब पैसिव वॉइस इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ना बस इसमें एक चेंजेस हो जाता है और कुछ नहीं होता। पैसिव वॉइस में आपको पता है ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब पैसिव वॉइस बनाना है हमें, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें बस एक चेंजेस होगा। हम आपको पता है कि हमारा जो है पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। तो हमारा यहाँ पर जो है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको पता है दोस्तों कि एक्टिव वॉइस में हमें एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सभी जो है ना हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना हमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ये सभी लगाना होता है। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो है हम क्या बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो इसमें आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जो है ना, इसमें हमारा हैज या हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। इसमें इज, एम, आर नहीं आएगा। इज, एम, आर तो हमारा उसमें आता था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता था। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव यूज होगा, बस ये याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव का यूज तो आपको पता ही है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज यूज होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव यूज होगा। अब इसके बाद जो है ना बस एक चेंज होगा, वो होगा बीन। मतलब कि इसके बाद हमें बीन लगा देना है और सेम वही रहेगा। उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो हो गया पैसिव वॉइस का रूल हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ठीक है ना। सब्जेक्ट हैज या हैव या हैज, उसके बाद हमेशा बिन आएगा। इसमें बस एक चेंजेस हो जाता है, इसमें जो है हम बिन का यूज करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमेशा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा और वाई करके हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये सभी रूल तो हम सीख चुके हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राहुल हैज रिटन दिस लेटर। मतलब कि राहुल ने जो है ना यह पत्र लिखा है आता है ना आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा है का सेंस आता है लास्ट में, लिखा है, और पास्ट में आता है लिखा, आ का आता है। ठीक है ना। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जो है हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
चलिए तो अब जल्दी से हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, तो दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो दिस लेटर जो है ऑब्जेक्ट है इसमें, तो दिस लेटर हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए दिस लेटर, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था किसका यूज करना है। तो दोस्तों देखिए हमारा अगर सब्जेक्ट जो है, हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। चलिए दोस्तों, तो ये तो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या था हमारा सेंटेंस, राहुल हैज रिटन दिस लेटर, ठीक है ना, राहुल हैज रिटन दिस लेटर। तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो राहुल हैज रिटन दिस लेटर, तो लास्ट वाला हमारा दिस लेटर जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो दिस LETTER, दिस लेटर, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि अब हमारा जो सब्जेक्ट ये हो गया दिस लेटर, तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो है ना वर्ब का यूज करना है, मतलब कि हैज या हैव का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए दोस्तों दिस लेटर जो है ना ये हमारा सिंगुलर यहाँ पर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना दिस लेटर, मतलब कि यह लेटर। अगर दिस लेटर होता ना दिस, THEAC, तो दिस मतलब कि बहुत सारे, आपने किया था ना, आपने या 5वीं या 4थी में आपने किए होंगे, 4th या 5th क्लास में। दिस मतलब बहुत सारी होती है और दिस मतलब एक, है ना, आप समझ गए। तो दिस लेटर इसका मतलब एक लेटर है वहां पर। तो इसके लिए हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो हैज जो है ना, हैज जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ये सिंगुलर है, और हैव जो है ये प्लूरल है, ठीक है ना, प्लूरल होता है। तो दिस लेटर हमारा जो हो गया ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। तो दिस लेटर हैज, यहाँ पर दिस लेटर हैज, उसके बाद आपको पता है विन का यूज होता है, सब में विन का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम विन का यूज करते हैं। तो दिस लेटर हैज बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय राहुल, हो गया ना हमारा। चलिए तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। राहुल हैज रिटन दिस लेटर, तो दिस लेटर हैज बीन है ना, हैज बीन रोट, ये गलत है, दूसरा गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दिस लेटर जो है ना यहाँ पर दिस लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये हैव जो है ये प्लूरल वर्ब है, मतलब कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो लेटर्स अगर होता है ना दिस लेटर्स, तब हम हैव का यूज करते, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब ये प्लूरल है। आपको बताया था मैंने कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और यहाँ पर रॉट जो है, आपको पता है रॉट थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय राहुल, दिस लेटर इज बीइंग, तो दोस्तों बीइंग ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आ गया। दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय राहुल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, सचिन तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर ने जो है बॉल को फेंका। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखिए, सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो डायरेक्ट हमें जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना होता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट देखना होता है और उसके बाद हमें क्या करना होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में डायरेक्ट हमें सब्जेक्ट चाहिए ना, सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर हम सेंटेंस कैसे बना पाएंगे। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेना होता है। तो देखिए यस, इसमें सचिन तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, तो बॉल उसने फेंका। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्टिव, इस सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, तो सचिन तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, तो बॉल जो है ना ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो द बॉल हमारा जो है सब्जेक्ट बन गया। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों क्या ध्यान में आपको रखना है कि जो द बॉल जो हमारा बना ना, BALL, इसके साथ हमें नोटिस करना है कि हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो देखिए द बॉल जो है एक ही बॉल की बात की जा रही है, अगर बहुत सारा होता तो एस लग जाता, ठीक है ना, बॉल्स हो जाता। तो द बॉल एक हो गया, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, तो क्या होगा, हैज होगा। तो द बॉल हैज, और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हमें बस एक ही चीज चेंज करना होता है, वो होता है बिन लगा देना होता है। तो द बॉल हैज बिन, और थ्रोन जो है ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा जो है हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का बनाए, पास्ट का बनाए या फ्यूचर का। तो द बॉल हैज बीन थ्रोन बाय सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है क्या, देखिए चेक कीजिए, द बॉल हैज बीन थ्रोन बाय सचिन तेंदुलकर, द बॉल हैव बीन, देखिए ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी हैज बीन 3, ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, ऑप्शन ए सही होगा इसका।
दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज दोस्तों ध्यान से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना क्या बोला गया है, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरा जो है ना वॉच, जो घड़ी है मेरा रिस्ट वॉच, उसको चुरा लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है एक्टिव वॉइस का जो हमारा सेंटेंस है, इसमें आप चीज देखेंगे कि किसी ने चुराया है, ये नहीं पता है कि किसने चुराया है, ठीक है ना। यहाँ पे वो व्यक्ति फिक्स नहीं है कि उसी ने चुराया है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो है ना बाई लगा के हम समवन नहीं लगाते हैं, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाते हैं। स्टैंडर्ड इंग्लिश में जो है हम वाई समवन के यूज नहीं करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, इसमें जो है ना हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं ज्यादातर। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा सही होगा, माई वॉच। और आपको पता है दोस्तों एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। ये चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो माई वॉच हमारा यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना, माई वॉच। और अब आपको एक चीज नोटिस करना है कि ये माई WATCH माई वॉच जो है ना, माई वॉच ये देखना है सब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, हैज होता है या हैव होता है, ठीक है ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज MR होता है। ये चीजें नोटिस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो माई वॉच, अब हमारा वॉच जो है ना एक ही है, यहाँ पे वॉच नहीं है, बहुत सारे नहीं है, माई वॉच, तो इसके साथ हैज होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर माई वॉच हैज। और आपको पता है उसके बाद विन का यूज होता है, एक ही चीज चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, माई वॉच हैज बीन, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा वर्ब का 3rd फॉर्म आ जाता है, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ठीक है ना। माई, देखिए ये वाला देखिए, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, सॉरी यहाँ पर बीन यहाँ पर भी है, इसको आप जो है काट दीजिए। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या सही है, ये माई वॉच हैज बीन स्टोलन। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो है ना बार बार मतलब कि एक ही चीज बार बार टैपिंग हो गया, बस इसको जो है आप कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब हम ऑप्शन ए देखते हैं, माई वॉच हैज बीन स्टोलन और स्टोलन। और दोस्तों इन दोनों को आप लोग जो है कट कर लीजिएगा क्योंकि एक ही चीज 2 बार यहाँ पर जो है टैपिंग हो गया, टैपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, क्या ये सही है? बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। क्यों सही है? क्योंकि माई वॉच, और वॉच जो है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज भी हमारा सिंगुलर वर्ब होगा और उसके बाद बीन होगा और वर्ब की 3rd फॉर्म। सेकंड देख लीजिए तो यहाँ पर हैज बीन स्टोलन, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। और थर्ड देखिए, माई वॉच हैव बीन स्टोलन और माई वॉच हैज बीन स्टोल। देखिए दोस्तों स्टोल यहाँ पर वर्ब की 2nd फॉर्म यूज किया गया है, तो ऑप्शन डी गलत है, ठीक है ना। उसके बाद माई वॉच हैव बीन, हैव नहीं होगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और यहाँ पर विन जो यहाँ पर हैव जो प्रयोग किया गया है ये प्लूरल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये नहीं होगा। माई वॉच हैज बीन स्टोलन और माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है सही होगा, ठीक है ना। इस चीज को नोटिस कीजिएगा आप लोग। हम जल्दी से करते हैं, वी हैव डेकोरेटेड दिस रूम, मतलब कि हमने जो है ना इस रूम को सजाया है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो अब हमें इसे जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दिस रूम हमारा जो हो गया सब्जेक्ट बन गया, तो दिस रूम, और दिस रूम कितना है, एक रूम है ना दिस रूम। अगर दिस रूम होता THEAC दिस रूम, दिस ROOM रूम्स हो जाता, बहुत सारे रूम हो जाते, ठीक है ना। तब हमारा क्या आता, हैज नहीं आता, हैव का यूज होता क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर प्लूरल हो गया। बट यहाँ पर दिस रूम जो है ना, ओनली दिस रूम, मतलब कि एक रूम की बात की जा रही है, तो दिस और ROOM रूम के बाद हमारा कौन सा सब्जेक्ट आएगा, सॉरी हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी हमारा हैज यूज होगा। तो दिस रूम हैज, और आपको पता है विन का यूज होता है उसके बाद हैज बीन, और वर्ब की 3rd फॉर्म हमेशा यूज करते हैं, हैज बीन डेकोरेटेड बाई अस। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है दोस्तों। देखिए ऑप्शन बी देख लीजिए, दिस रूम हैव बीन, हैव का यूज होगा नहीं क्योंकि एक रूम है। ऑप्शन सी देख लीजिए, हैज बीन डेकोरेट, यहाँ पर वर्ब की जो है 1st फॉर्म यूज किया गया, जबकि पैसिव वॉइस में 3rd फॉर्म का यूज करते हैं। ऑप्शन डी, दिस रूम हैज बीन डेकोरेटेड बाई आवर। दोस्तों आवर जो है ना यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है, जबकि अवर जो है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है। बी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस होता है, ठीक है ना कि अवर होता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दिस रूम हैज बीन डेकोरेटेड बाई अस, मतलब कि यह रूम जो है ना हमारे द्वारा सजाया गया है।